हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे जो वेबसाइट है घंटाजॉब.com, आप सभी वहाँ जाकर इसका लाइव टेस्ट दे सकते हैं। सभी गूगल पर सर्च कीजिएगा घंटाजॉब.com, आप सभी वहाँ जाकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम बताना है। क्षेत्रफल के आधार पर काली, जलोढ़, लाल लेटराइट, लाल, जलोढ़, काली, लेटराइट। तो फ्रेंड्स क्या होगा फर्स्ट का राइट आंसर, और इसका सही जवाब होगा जलोढ़, लाल, काली और लेटराइट। जलोढ़, लाल, काली और लेटराइट। लेटराइट मिट्टी जो है फ्रेंड्स, ये जो लेटराइट मिट्टी है ये उच्च तापमान व प्रचुर वर्षा वाले जो उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं उन क्षेत्रों में पाई जाती है। ऊपरी भाग में इसके Fe2, O3 और एल्यूमिनियम जो होते हैं उनकी लवणों की जो अधिकता है वो ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लेटराइट या फिर रेगुर मृदा। सेकंड का राइट आंसर होगा रेगुर मृदा। रेगुर मृदा इसका राइट आंसर है, रेगुर मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लेटराइट, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर है। जो भी कोशिका क्रिया होती हैं वो सबसे अधिक जो प्रभावशाली होती हैं वो चिकनी मिट्टी पर होती हैं, और जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, इसमें आर्द्रता की अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। इसका राइट आंसर होगा इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। ये असत्य है, ऐसा नहीं है, जुताई अधिक नहीं करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स काली मिट्टी के संबंध में बाकी सभी पॉइंट्स बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? लेटराइट, जलोढ़, काली या फिर लाल। सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण है, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, मखरली मिट्टी या फिर काली मिट्टी। और इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी जो है वो जैव पदार्थों से भरपूर होती है, काली मिट्टी। कुछ जैसे हमारे जो वनों की कटाई होती है, अति पशुचारण होता है, उसी टाइम पे जो मृदा होती है उसका अप्रदन होता है। और टेरा रोसा जो है एक प्रारूपिक विकास है, भूभाग में होता है जहाँ पर जो चूना पत्थर होता है वो पाया जाता है। ठीक है, मृदा अप्रदन जो है वो किस प्रकार के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं? तो उसे हम मृदा संरक्षण द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? वर्ग बताने हैं, कितने हैं? 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर होगा 4 वर्ग है, 4 वर्ग इसका राइट आंसर होगा। पूछा गया है क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेगुड़ जो मृदा है किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? करेगुड़ मृदा, तो ये किसके लिए होती है? गन्ना, तंबाकू, कपास या फिर मूंगफली। और इसका राइट आंसर होगा ये कपास के लिए होती है। बहुत सही मिट्टी होती है और कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं ये बताना है। 4, 5, 6 या फिर 8। तो इसका राइट आंसर होगा 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कितने? 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
काली मिट्टी जो है इसका विस्तार कहाँ तक पाया जाता है? काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो सभी में पाया जाता है गुजरात, और इसका राइट आंसर होगा सभी। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से लेटराइट मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का या फिर लाल मिट्टी का? तो इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी का होता है। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? 60%, 50%, 40% या फिर 30%? इसका राइट आंसर होगा 60%। फ्रेंड्स, अगर आप इसका लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वेबसाइट का घंटाजॉब.com। आप सभी वहां जाकर इसका लाइव टेस्ट दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर तो बनता है, लाइक शेयर तो जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए कौन सी है सर्वोत्तम? लेटराइट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर काली मिट्टी? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा है कौन सी? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति है वो कम होती है, मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, सूख जाने पर मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है, लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। तो 14 का राइट आंसर होगा लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, ऐसा नहीं है। और असत्य कथन पूछा है तो यही कथन जो है वो फ्रेंड्स असत्य है। ठीक है, असत्य कथन पूछा है, असत्य कथन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र तक विस्तृत है? कौन सी मिट्टी पूछा है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी? तो इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है, मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, यह एक क्षारीय मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा यह एक क्षारीय मिट्टी है। और असत्य कथन पूछा है, और असत्य कथन इसका यही है कि ये क्षारीय मिट्टी है। ठीक है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी थी? बलुई मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी? तो कौन सी मिट्टी ये पूछा गया है। और 17 का जो राइट आंसर है उसका होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी बिल्कुल सही जवाब है, काली मिट्टी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया गया है? दोमुट, रेगुड़, कलड़ या फिर रेह? क्या नाम दिया गया है ये पूछा गया है। और इसका राइट आंसर होगा दोमुट मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोमुट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनवर जो है हो जाता है? लेटराइट, पॉडजोलिक, जलोढ़ या फिर मरुस्थलीय बालू? 20 का राइट आंसर होगा लेटराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए काली, जलोढ़ या फिर लाल या फिर लेटराइट? धान की खेती के लिए बतानी है, और इसका सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मृदा जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन रोका जा सकता है पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा, वन रोपण द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, अति चराई के द्वारा? कैसे रोका जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र में? रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर है? रेगुड़ मिट्टी है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हैं? तो किसके कारण? अवनालिका गली, क्षुद्र सरिता, आस्टर या फिर अस्फालन? 24 का राइट आंसर होगा गली, अवनालिका गली के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? लाल में, लेटराइट में, काली में या फिर पीट में?
किस में होती है, तो काली में सबसे ज़्यादा होती है, काली में अधिकता पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसका लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, घंटाजॉब.com। आप सभी वहाँ पर जाकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। सभी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।